अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी सारा तैयारी कर रहे होंगे। ही आप लोगों के पास टाइम है। समर वेकेशन जो होती है वो सबसे अच्छा टाइम होता है जिसके अंदर बच्चा कोई भी होता है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर, जिसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ेंगे। आपकी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल है वो मलेरिया की दी गई है, लेकिन हम आज जो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो एक बहुत जनरल एग्जाम्पल होगी। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम मलेरिया की प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि मलेरिया की प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना हो, साइंटिस्ट ने किस तरह उसको सॉल्व किया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, सबसे नंबर 1 स्टेप किसी भी रिसर्च के अंदर या फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या होता है वो होता है आप लोगों का रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। आज हम सारे ये स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, इनको पढ़ेंगे और फिर हम इनके ऊपर इनका रिजल्ट और सब कुछ कंक्लूड करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है? रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम मैं आरओपी लिख रही हूँ शॉर्ट वर्ड्स के अंदर ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आप लोगों को जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। सपोज हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वेडिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो किस चीज़ का शिकार होते हैं? उनको फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है वो होती है, बीमार हो जाते हैं वो खाने की वजह से, जो कि वो खाना खाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। अब जो इसके सिम्टम्स हैं जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है? सिम्टम्स के अंदर वॉमिटिंग आती है, स्टमक पेन होता है और डायरिया। ये एक प्रॉब्लम है जो कि अराइज करती है किस चीज़ के अंदर? एक वेडिंग पे लोग जाते हैं, उनको वहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है और स्टमक पेन। ये आप लोग की रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम होगी। सेकंड स्टेप के अंदर पता क्या करते हैं हम लोग? सेकंड स्टेप के अंदर हम करते हैं ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था कि ऑब्जर्वेशन आप लोगों की 5 सेंसेस से बनती हैं, कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है अपने सराउंडिंग के अंदर क्या क्या पेशेंट्स को मसले हो रहे हैं, सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, उससे क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो सारे लोग बीमार हुए हैं वो किस वजह से बीमार हुए कि उन्होंने चिकन बिरयानी जो थी वो खाई थी, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सामने चिकन बिरयानी पड़ी हुई थी, ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने ये भी देखा कि जिन्होंने चिकन बिरयानी नहीं खाई वो फाइन थे, दे वर ऑल ओके, ठीक है। जिन्होंने नहीं खाई वो मुकम्मल तौर पर ठीक थे। और उन्होंने एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व की, जो फूड था वो बहुत पहले प्रिपेयर कर लिया गया था, मतलब कि इट वाज प्रिपेयर्ड अर्ली। और इस फूड को उन्होंने ना रेफ्रिजरेट किया, ना कहीं किसी ठंडी जगह पर रखा, उन्होंने इसको वार्म वेदर के अंदर, हॉट वेदर के अंदर सेवरल आवर्स के लिए उन्होंने रख दिया। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने वहाँ पर उस टाइम पर की जब वहाँ पर वो पेशेंट्स देख लेंगे, ठीक है। क्या थे कि जो लोग सारे बीमार हुए हैं उन लोगों ने क्या खाया था? उन्होंने चिकन बिरयानी खाई थी, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं खाई चिकन बिरयानी वो मुकम्मल तौर पर फाइन थे, दे वर ऑल ओके, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा है कि जो फूड था वो काफ़ी देर पहले प्रिपेयर कर लिया गया था और इस गर्म मौसम के अंदर, इस वार्म वेदर के अंदर उन्होंने काफ़ी देर तक इसको बाहर ही रख के रखा। अब ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस जो थे वो क्रिएट किए। अब हम इन हाइपोथेसिस को देखते हैं जो कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी उससे क्या क्रिएट किए। अब हाइपोथेसिस नंबर 1 हम H1 लिख रहे हैं। हाइपोथेसिस नंबर 1 क्या था? उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो फूड था उन्होंने बहुत पहले कुक कर लिया था और उसके बाद उन्होंने वार्म जो एटमॉस्फेयर, वार्म सराउंडिंग के तो उस फूड को रखा। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, लव मॉइस्ट कंडीशंस। बैक्टीरिया, फंगस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये आप लोगों ने हमेशा रखनी है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि गर्म चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि मॉइस्ट कंडीशंस, बड़ा कोजी सा इन्वायरमेंट होता है। बैक्टीरिया का प्लेस है जहाँ पर ये अपनी रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो बैक्टीरिया जो थे वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट करती है। बैक्टीरिया की डेवलपमेंट शुरू होगी जब जो फूड था, जब बिरयानी जो थी वो इतनी देर तक इतने गर्म मौसम के अंदर उन्होंने रखा, उसका जो बैक्टीरिया का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया 2x की स्पीड के ऊपर। ये एक हाइपोथेसिस नंबर 1 आ गया। हाइपोथेसिस नंबर 2, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि उन्होंने क्या खाई थी? उन्होंने खाई थी चिकन बिरयानी, ठीक है। अब चिकन बिरयानी उन्होंने खाई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो चिकन बिरयानी है उसके ना चिकन तो यूज़ हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं था, नॉट प्रॉपरली कुक्ड। एक ही हाइपोथेसिस हो सकता है,
आप ये भी कह सकते हो कि जो जब भी जो चिकन होता है उसके अंदर आपको पता है कितनी तरह के स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप इसको फर्स्ट टाइम जाके पढ़ोगे। बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टमक में जाकर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, बहुत सीवियर इन्फेक्शन करते हैं कि किसी लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो आप कह सकते हो चिकन जब प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ उसके अंदर अभी भी हार्मफुल जर्म्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ये 2 हाइपोथेसिस हो गए। हाइपोथेसिस नंबर 3 क्या था? ये साइंस है, और साइंस के अंदर आप लोगों मैंने उस दिन भी बताया था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काजेज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं किसी भी तरह का। आपको कोई और हाइपोथेसिस लग रहा हो, अगले बंदे को कोई और लग रहा होगा, तो सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस दैट हैव बीन क्रिएटेड इन साइंस। ठीक है, जब भी आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको सोल्व कर रहे होते हो। एक हाइपोथेसिस नंबर 3 ये था कि जो कुक था उसके जो हैंड्स थे वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं थे, नॉट प्रॉपर्ली वॉश, दे वर डर्टी। ठीक है, जारी बात है जब उसके हाथ गंदे थे, ठीक है, उसने चिकन बिरयानी को हम चिकन को वो मैरिनेट करके रखते हैं, उसको मसाला वगैरह लगाते, तो उसने गंदे हाथ अपने यूज़ किए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसफ़र हुआ और सब कुछ ये मसला हुआ। तो ये 3 हाइपोथेसिस जो थे वो क्रिएट किए गए अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जिसके अंदर क्या था कि बैक्टीरिया डेवलपमेंट स्टार्ट होगी क्योंकि वार्म एटमोसफेयर के अंदर वार्म जो माहौल था उसके अंदर रखा था। हाइपोथेसिस नंबर 2 था कि चिकन बिरयानी उन्होंने बनाई थी जिसके चिकन जो था प्रॉपर्ली कुक नहीं था। हाइपोथेसिस नंबर ये 3 था कि जो कुक था उसके जो हैंड्स थे वो प्रॉपर्ली मुकम्मल तौर पे वॉश्ड नहीं थे। तो ये 3 हाइपोथेसिस जो थे वो क्रिएट किए गए। अब आपको पता है कि स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करते हैं, हम करते हैं डिडक्शंस। हम अपने हाइपोथेसिस को ही मुकम्मल तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर देखते हैं। अब डिडक्शन नंबर 1 क्या थी? वो कहते हैं डिडक्शन नंबर 1 के अंदर कि अगर जो बैक्टीरिया है, इफ द बैक्टीरिया, मैं इधर कह देती हूँ, इफ द बैक्टीरिया ग्रू ड्यू टू वार्म कंडीशंस, ग्रू ड्यू टू वार्म कंडीशन, ये हमने पढ़ा ना कि हाइपोथेसिस नंबर 1 है कि बैक्टीरिया जो था वो वार्म कंडीशंस की वजह से बना है। देन कीपिंग फूड रेफ्रिजरेटेड शुड प्रिवेंट सिकनेस। हाइपोथेसिस नंबर 1 की डिडक्शन नंबर 1 दे दी। उन्होंने कहा कि अगर जो बैक्टीरिया जो था वो बन रहा था किसी चीज़ के ना वार्म कंडीशन के अंदर, तो क्यों ना हम अगर अपने खाने को फ्रिज के अंदर रख दें, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हो सकता है कि उससे जो सिकनेस है वो कम हो जाए, उससे वो प्रिवेंशन काज हो जाए आप लोगों को। ठीक है, हाइपोथेसिस नंबर 2 क्या थी? हाइपोथेसिस नंबर 2 में उन्होंने बताया था कि जो चिकन था वो मुकम्मल तौर पर कुक नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं इफ़ द मीट wasn't cooked properly, testing should show live bacteria। ज़ाहिरी बात है कि बैक्टीरिया को ना उन्होंने कोई उसको दवाई लगाई या कुछ कोई भी उन्होंने एंटी बैक्टीरियल कोई भी चीज़ उन्होंने यूज़ नहीं की, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर जो चिकन है वो अनकुक्ड है तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर बैक्टीरिया के सिम्टम बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखो, तो आप लोगों को वहाँ पर उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आना चाहिए। ये हाइपोथेसिस नंबर 2 की उन्होंने रिडक्शन बनाई। अब हाइपोथेसिस नंबर 3 था कि आप जो कुक ने जिसने बनाई है बिरयानी उसके हाथ जो थे वो गंदे थे। अब उन्होंने कहा if the cook had dirty hands, then sample from utensils or hands show germs। ये इसका डिडक्शन 3 थी हाइपोथेसिस नंबर 3 से। इसके उन्होंने बताया कि अगर तो हाथ गंदे हैं ना या फिर यूटेंसिल्स गंदे हैं तो आप लोग उसका सैंपल करो, उसका एनालिसिस कर लो, उसका जो कल्चर होता है वो ग्रो करके देखो। बैक्टीरिया कल्चर ग्रो करते हैं तो अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो नजर आता है। आप लोग सर्च भी करना बैक्टीरिया कल्चर जो होता है किस तरह ग्रो किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ जाएगी, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी कि बैक्टीरिया कल्चर ग्रो कैसे करता है, उसकी सैम्पलिंग होती है, हम एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 3 डिडक्शन जो थे उन्होंने क्रिएट किए। ठीक है, कि अगर तो बैक्टीरिया वार्म कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहा है, ग्रू किया है, तो क्या करना चाहिए कि अगर हम इसको रेफ्रिजरेट के अंदर रखें तो ये इससे आप लोग की सिकनेस जो होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी। दूसरी डिडक्शन उन्होंने ये बताई कि अगर तो चिकन मुकम्मल तौर पर कुक प्रॉपर्ली नहीं था तो उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया जो था वो प्रेजेंट होना चाहिए लाजमन। हाइपोथेसिस नंबर 3 उन्होंने बताया डिडक्शन नंबर 3 से लेकर जो बताया, उन्होंने कहा कि अगर तो कुक के हाथ गंदे थे, ठीक है, डर्टी हैंड्स थे, तो आप लोग यूटेंसिल्स को और जो कुक के हैंड्स हैं उनको अच्छी तरह आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, उनको एनालाइज करो। तो अगर तो उसके हाथ गंदे हुए तो आप लोगों को जर्म्स जो होंगे वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो थे उन्होंने डिडक्शन जो थी वो इंक्लूड की।
अब जो हमारे पास आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटेशन। जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हम अपने आप को ये सबको साबित कर पाएंगे कि हमने ये डिडक्शन किए, ये प्रॉब्लम था, इसका रिजल्ट किसका निकलता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन क्या करनी है कि जाहिर बात है कि आप लोगों ने सारा फूड है या सैंपल है, कुक है, उस सबको आप लोगों ने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, टेस्ट रन करना है। आप लोगों ने सैंपल का करना है, जो आप लोगों की बिरयानी थी उसका करना है, जो आप पेशेंट बीमार हुए उनका करना है, कौन कौन से बैक्टीरिया उनके पेट में हैं, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो बिरयानी चिकन के अंदर हैं, जो आपके यूटेंसिल्स हैं या हैंड्स के ऊपर बैक्टीरिया कौन से लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग टेस्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर करोगे। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो बहुत ऑफ टॉपिक हो जाने, आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा वो समझाना, ठीक है। उसके बाद तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने कल्चर ग्रो किया बैक्टीरिया का, इससे उनको पता चलेगा कि चिकन के अंदर बैक्टीरिया या फिर जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर बैक्टीरिया या फिर जो हैंड्स जो डर्टी हैं किसी बंदे के उसके अंदर बैक्टीरिया वो सारे सेम है। तो इससे उनको पता चलेगा कि किस तरह उनकी ग्रोथ रेट से पता चलेगा कि कौन सा सेम है कौन सा डिफरेंट है। तो उन्होंने कल्चर को ग्रो किया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी चेक किया कि चिकन जो था वो फुली कुक्ड था कि नहीं था। ये भी एक आप लोगों की हाइपोथेसिस था ना कि चिकन कुक नहीं था। जारी बात है अनकुक चिकन कहीं भी होगा, अनकुक मीट होगा, खाना होगा तो क्या करेगा, वो बीमारियां काज करेगा। जब भी आप लोगों ने किसी भी फूड सैंपल को एनालाइज करना हो तो आप लोग उसका टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है। आप लोग उसका टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोमीटर से, आप लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, माइक्रोवेव से उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है कि वो कितना हद तक कुक था, कितने हद तक कुक्ड नहीं था, ठीक है। ये फूड एनालिसिस के अंदर इसको किया जाता है। अब जो स्टेप नंबर 6 आता है, जारी बात है ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने साइंटिस्ट ने सारे परफॉर्म कर लिए, एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट होगी। अब उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं रिजल्ट्स निकालने के बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो डिस्कवरी की। उन्होंने ये कहा कि फूड के अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट था जिसका नाम था साल्मोनेला बैक्टीरिया। अब ये उनको कैसे पता चला, उन्होंने देखा, सब कुछ एनालाइज के टेस्ट देखा, उन्होंने देखा कि साल्मोनेला बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वार्म फूड के अंदर सबसे पहले जो होता है वो डेवलप करता है। जैसे मैंने आप लोगों को कल की डिस्कशन के अंदर बताया था कि साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरी तो खुद से करनी होती है, लेकिन कुछ उन्होंने प्रीवियस बेस्ड नॉलेज जो कि पीछे से उन्होंने पढ़ी हुई है, हिस्ट्री जो कि उन्होंने बुक से रिसर्च की हुई है, उसको भी उन्होंने एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अभी खुद ब खुद उन्होंने तो नहीं कह दिया कि ये साल्मोनेला बैक्टीरिया ये फार्म फूड के अंदर आएगा, ये प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज था, ठीक है। उन्होंने पहले पढ़ा हुआ था कि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वो वार्म फूड के अंदर आता है और मल्टीप्लाई करता है वहाँ पर, ठीक है। एक रिजल्ट तो उन्होंने ये निकाल दिया। दूसरा रिजल्ट उन्होंने निकाला कि जो चिकन था वो तो फुली कुक था, ठीक है। उनका टेस्ट रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ गया। नंबर 3 पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने स्वैब्स टेस्ट कलेक्ट किए थे किस चीज़ से, हैंड से और यूटेंसिल से, वो मुकम्मल तौर पर साफ थे, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं था जो कि काज करता एनी इंटेस्टाइनल डिजीज, ठीक है, कोई स्टमक पेन काज करता, वोमिटिंग काज करता, डायरिया काज करता। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो किस चीज़ का आया, वो आया साल्मोनेला बैक्टीरिया का, कि जो फूड है, जो पेशेंट्स बीमार हुए हैं, ये आपका रिजल्ट निकला है वो किस वजह से हुए हैं कि फूड के अंदर क्या था, साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो कि किस वजह से क्रिएट होता है, जो कि क्रिएट होता है आप लोगों के वार्म फूड के अंदर, ठीक है। जब आप लोग गर्म खाना फटाफट आप लोगों ने बनाया और आप लोगों ने उसको बाहर छोड़ दिया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मामा जब भी खाना बनाती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी नोज, ठीक है, जब भी खाना बनाती हैं तो वो कहती हैं, जब खाना खा लेते हैं वो कहते हैं फटाफट इसको फ्रिज के अंदर रख लो ताकि बाहर ख़राब ना हो। दूध भी होता है तो कहते हैं फटाफट इसको फ्रिज में रख लो, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ऊपर से गर्मी बहुत है, खाना गर्म होता है, ठीक है, जब वो ठंडा होता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं उसके पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या हमारे पास निकला कि जो हाइपोथेसिस नंबर 1 था कि जो फूड, जो पेशेंट सारे बीमार हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं कि वो उन्होंने फूड खाया है और जो ख़राब था, जो कि बाहर पड़ा रहने की वजह से, गर्मी की वजह से ख़राब हो गया, ठीक है। और ये जो हाइपोथेसिस नंबर 2 और 3 थे ये हमारे पास क्या थे, ये इनकरेक्ट थे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसे समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी एग्जाम्पल थी और बहुत मज़े की एग्जाम्पल थी आजकल के जो कंडीशन है, जितनी गर्मी है उस हिसाब से, कि आप लोगों ने अब ये भी आप लोगों ने सीखा है बायोलॉजी के अंदर, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली भी देखना है। घर में कोई ऐसे खाना पड़ा हो तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली खुद इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, ठीक है, कि ताकि बाहर ख़राब ना हो और कोई भी पेशेंट जो है वो बीमार ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आई होप सो इससे आपको मज़ा आया होगा स्टडी करने के अंदर। कल की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का मलेरिया का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो होता है वो किस तरह उन्होंने साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, कितने साल तक रिसर्च करते रहे और किस तरह उन्होंने इसकी मेडिसिन बनाए, किस तरह इसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने इसको सब कुछ, उनकी डिस्कवरीज क्या थी, क्या उनकी न्यू इन्वेंशन थी, सब कुछ हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।